द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती खत्म कर ली है? यह दोस्ती टूट गई क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत को सीधे तौर पर धमकी दी है कि वो अमेरिका में भारत के लिए पॉलिसी बहुत सख्त करने जा रहा है। भारत को एक वक्त उन्होंने टैरिफ किंग कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए 2019 में अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे आए थे। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव तो नहीं जीत सके, एक बार फिर से चुनावी मैदान में कूदना चाहते हैं। और इस दौरान भारत के प्रति उनका लहजा इतना सख्त हो चला है, पॉलिसी इतनी टाइट करने जा रहे हैं, उससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती तोड़ दी है? क्या भारत के साख का वो कद्र नहीं करेंगे? जिस तरीके से मोदी जी के साथ उनके संबंधों की चर्चा हो रही थी, क्या वो सब फीका पड़ गया? पूरी खबर क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर नरगिस बानो का ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं दोबारा राष्ट्रपति बना तो भारत के प्रोडक्ट्स पर इतना टैक्स वसूलूंगा जितना भारत हमसे वसूलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत हमारे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है। बीते वर्ष डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने हवन पूजा की थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। दो तस्वीर नरगिस बानो ने शेयर किए हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है वो देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन यज्ञ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त, यह तस्वीर जो है 2019 की है, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे आए थे। तो इधर उनके समर्थकों ने, भक्तों ने यहाँ हवन यज्ञ भी शुरू कर दिया कि ट्रंप जी को तो जीतना चाहिए, मोदी जी के दोस्त हैं। लेकिन अब मोदी जी से उनके संबंध कैसे रह गए हैं कि वो सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भारत के लिए हम पॉलिसी बहुत सख्त करेंगे, जितना वो हमसे टैक्स वसूलते हैं उतना ही टैक्स हम भी लगा देंगे भारत के प्रोडक्ट्स पर। जबकि जीएसपी एक पॉलिसी है विकासशील देश के लिए, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि उसमें क्या होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी चर्चा का विषय बन गई है। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आप क्या इसी दिन के लिए 2019 में जाकर चुनाव प्रचार किए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या फिर जो आपके समर्थक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन यज्ञ जंतर मंतर पर करने बैठ गए थे, क्या उन लोगों ने कभी सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप की यह बातें सुनने को मिलेंगी? वो अमेरिका में फिर से अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत के लिए व्यापारिक मुश्किलें खड़ी कर देंगे। अब यह समझ से परे है कि मोदी जी इस मामले में क्या पहल कर रहे हैं। अमेरिका ताकतवर देश है, उसके पास शक्ति है, पैसा है, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्ट जब भारत आता है तो भारत सरकार उस पर बहुत टैक्स लगाती है। इसी बात का खुन्नस जो है, इसी बात का गुस्सा अब डोनाल्ड ट्रंप के मन में है। पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वो जब राष्ट्रपति थे तब भी वो यही बात कहते थे कि भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा टैक्स लेता है किसी भी प्रोडक्ट पर। उन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की भी चर्चा की थी और पूछा भी था कि आप लोग बिजनेस कैसे कर पाते हैं। इस संबंध में खबर भी है, नवभारत टाइम्स की हम खबर आपको दिखाते हैं, फिर जीएसपी की भी हम बात करेंगे। इसमें एनबीटी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, अमेरिका का फिर राष्ट्रपति बना तो डोनाल्ड ट्रंप के बिगड़े बोल, भारत को दे दी बड़ी धमकी। इसमें क्या कहा गया है, जरा खबर में देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ अमेरिकी उत्पादों, खासकर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत में उच्च करों का मुद्दा उठाया और सत्ता में वापस आने पर देश पर उतना ही कर लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को कर लगाने वाला महाराजा बताया था, टैरिफ किंग, जो हमने आपको शुरू में चर्चा के दौरान कही है। और मई 2019 में भारत को अमेरिकी बाजार में तरजीह देने वाले सामान्यकृत प्राथमिकता प्रणाली जीएसपी को समाप्त कर दिया था। दरअसल जिस जीएसपी की बात हो रही वो है क्या?
यह विकासशील देशों के लिए लागू होता है। जीएसपी में बहुत सारे विकासशील देशों को छूट मिलता है। वो अमेरिका में जब बिजनेस करते हैं तो उन्हें शुल्क ना के बराबर देना होता है। भारत इसका बहुत फायदा उठाता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और इसी कारण से उन्होंने जीएसपी सिस्टम से भारत को हटा दिया था। इस मामले में बीबीसी ने जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को विशेष व्यापार पार्टनर की श्रेणी से हटा दिया था। ट्रंप का कहना था कि भारत ने अमेरिका को आश्वस्त नहीं किया कि वह अपना बाजार उसके लिए न्याय संगत और उचित रूप से खोलेगा। इसे जीएसपी यानी जर्नलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंसेस कहा जाता है। अब ये प्रेफरेंसेस क्या है जरा समझिए। इसके लिए भी बीबीसी में ही जो जानकारी दी गई है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। जीएसपी के तहत कोई विकासशील देश अगर अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तय शर्तों को पूरा करता है तो वह वाहन कलपुर्जों एवं कपड़ों से जुड़ी सामग्रियों सहित करीब 2000 उत्पादों का अमेरिका को बिना किसी शुल्क के निर्यात कर सकता है। और ट्रंप का उस वक्त यही मानना था कि भारत इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, तो भारत को उन्होंने झटका दिया था। लेकिन मोदी जी ट्रंप के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ किए हुए रखना चाहते थे, यह बिना सोचे समझे कि वो जब अमेरिका में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अगर वो चुनाव नहीं जीतेंगे, उनके बदले कोई और जीत रहा है वहां पर, तो फिर वो भारत के प्रति नजरिया क्या रखेगा, पॉलिसी क्या होगी। वो तो शुक्र मनाइए कि जो बाइडेन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रति आशान्वित नजर आ रहे हैं और उनके संबंध बिगड़े नहीं तो कई दफे झटके मिल जाते हैं। यह सवाल कई पत्रकारों ने उठाए थे कि आज आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे हो, कल को सरकार किसी और की होगी, वो भारत के प्रति क्या नजरिया रखेगा। हालांकि जो बाइडेन भी कई दफे कूटनीतिक मामलों में भारत को पटकनी देने की कोशिश करते रहे कि भारत और अमेरिका के संबंधों से ऊपर उठकर भारत के विरोधियों के साथ अमेरिका जरूर हाथ मिला लेता है। ये सब मामले खैर गहन चर्चा का विषय है, लेकिन इस वक्त मोदी जी के दोस्त ने जो बातें कही हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में कूदने वाले हैं, उसका असर यह हो सकता है कि अगर ये राष्ट्रपति बने तो भारत के लिए व्यापारिक मुश्किलें निश्चित तौर पर खड़ी कर देंगे। तो फिर जो भारत में लोग इनके लिए हवन पूजा पाठ कर रहे थे या फिर मोदी जी जो चुनाव प्रचार करने गए थे, जरा सोचिए कि इसका कितना दुष्प्रभाव पहले ही पड़ जाता अगर ट्रंप सत्ता में आ गए होते। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने ऐलान किया है जो भारत के लिए कतई सही संदेश नहीं है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू की जो मुख्य बातें थी नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित की हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है ट्रंप 77 वर्ष के हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने अमेरिका को अपने बाजारों तक न्याय संगत और उचित पहुंच नहीं दी है। फॉक्स बिजनेस न्यूज के लैरी कुडलो को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने भारत की कर दरों को बेहद उच्च बताते हुए उस पर सवाल उठाए। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं वो है एक समान कर। भारत उच्च कर लेता है। मैंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के साथ ऐसा देखा। मैंने यह कहा भी कि आप भारत जैसी जगहों में कैसे हैं, वह 100%, 150% और 200% कर लगाते हैं। तो कुल मिलाकर बस यही बातें हैं कि भारत के साथ टैक्स सिस्टम में अमेरिका बराबरी करना चाहता है। लेकिन यह भी तो बहुत बड़ा सच है कि अमेरिका का $1 भारत के 80 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। ऐसे में अगर भारत टैक्स नहीं वसूलेगा तो फिर अमेरिका जैसे देशों से वो कंपटीशन भी कैसे कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी यह बातें समझनी होगी। एक टैक्स सिस्टम पूरी दुनिया में लागू नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच जो संबंध हैं, वहां भी अमेरिका ने हंटर चलाया। चीन के व्यापारों पर उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए और इसके अलावा तो चीन ने भी बदले में उन पर टैक्स लगा दिया। इनका कहना था कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान नहीं है अगर चीन टैक्स लगाता है, लेकिन चीन पर टैक्स लगाएंगे तो चीन का मार्केट प्रभावित हो जाएगा। तो इन लोगों ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया था, जिसके चलते खूब दुनिया भर में चर्चा हुई थी। और अब भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, तो मोदी जी के दोस्त इस मामले में क्या कोई और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।